हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ओम सर। और आज हम बात करने वाले हैं नीट के लिए जो बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, फिज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बात करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और जहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री की बात है, मैंने आपसे मतलब एक चीज़ मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि मार्केट में मल्टीपल बुक्स हैं। तो कुछ सजेस्टेड बुक्स जो हैं, जिनको लोगों ने पढ़ा है, अच्छा रिजल्ट गेन किया है, अच्छा चीज़ समझ में आया है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बुक्स ढेर सारे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग से आप मिलेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक्स के बारे में आपको रिकमेंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई कोई भी जो बुक है, वो ऐसा नहीं कि कोई पब्लिकेशन वाला आया मुझे कहा कि सर आप ये रिकमेंड कर दो। नहीं, ये पूरा का पूरा अनबायस्ड रिव्यू है। जो बेहतरीन बुक है वही मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम ओपी टंडन जा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपका ओपी टंडन है, और इसके साथ एएस सिंह है, एक और राइटर है। तो मेनली आप बुक स्टॉल पे जाएंगे, ओपी टंडन बोलेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि बुक जो है ओपी टंडन का, वो जेई और नीट दोनों के लिए आता है। तो आप नीट वाला बुक प्रेफर करेंगे, नीट वाला ओपी टंडन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। और इसके साथ मतलब वैसे ये आप कवर करते हैं तो मतलब एनफ है, ठीक है। और अगर फिर भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो एन ए अवस्थी ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर खास तौर पे आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा कमांड लाना है तो आप एन अवस्थी कर सकते हैं। बाकी ओ पी टंडन इज़ मच सफिशिएंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार ये वाला जो बुक है, ये मैंने भी अपने जेई प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था, लेकिन वो आईआईटी के लिए आता था। और ये बेसिकली नीट के लिए है, और राइटर का नाम है जगदम्बा सिंह। ये शायद नहीं दिख रहा होगा, जगदम्बा सिंह। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बुक है वो बेसिकली आपको सिखाने में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत ही मतलब लो से हाई गया हुआ है। तो मतलब बुक काफ़ी अच्छा है। मतलब जगदम्बा सिंह, अगर आप शुरू करना चाहें, ऑर्गेनिक को अच्छे से समझना चाहें, तो आप इस बुक से जा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सलेमन फ्राइल और स्नाइडर का, जो एम एस चौहान सर ने अडेप्ट किया हुआ है। तो उनका ये बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। तो एम एस चौहान का मतलब और भी बुक्स आते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा लेना है। फॉर नीट लेना है, जेई वाला नहीं लेना है, नीट वाला लेना है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हालांकि केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो एन इज़ द मस्ट। एन तो होना ही होना चाहिए। तो ये सब है रेफरेंस बुक। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे एन पे सीधा मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर गए, एन समझ नहीं आता, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, खासतौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो इसलिए आप पहले रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप अगर एन में जंप करते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और एन हमेशा आपको गाइड करते रहता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इन सब बातों का ज़रूर आप ख्याल रखें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस दो में से कोई एक बुक ले सकते हैं। तो आप कोई पहले एक बुक लें। मेरा सजेशन है, मेरा ज़्यादा प्रेफरेबल बुक जो है, मैं अगर कहूँ इस दोनों में से, तो आप जगदम्बा सिंह को प्रेफर कर सकते हैं। फिर अगले बुक की तरफ मूव करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबका सरदर्द रहता है जनरली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले अगर प्रायोरिटी इसको रखें तो एन इज़ द बेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक। एन आप जा सकते हैं। और अगर आप एन में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, कि एन हम शुरू शुरू में नहीं पढ़ पाते हैं, हम कुछ रेफरेंस से पढ़ें, फिर सर उसके बाद एन में जाएं, तो फिर उसके लिए आप जेडी ली जा सकते हैं। जेडी ली सही बुक है, कंसाइज्ड बुक है। और ये ध्यान रखना है कि जेडी ली एडवांस के लिए भी आता है, आपका डिग्री लेवल के लिए भी आता है। तो आपको क्या याद रखना है, सुदर्शन गुहा एडेप्टेड बुक है ये। मतलब जेडी ली का एडेप्शन है सुदर्शन गुहा के द्वारा, ठीक है। तो आपको बोलना है जेडिली सुदर्शन गुहा वाला। तो ये आपको इसलिए मैंने मतलब पूरा का पूरा चित्र दे रखा है, ताकि आपको समझ आए कि कौन सा बुक आपको लेने हैं बुक स्टॉल से, या फिर ऑनलाइन करना है। तो फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर बायोलॉजी में आए तो ऑब्वियस सी बात है, एन हर कोई यही आपसे बोलेगा, टीचर से लेके टॉपर्स तक।
कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। और डेप्थ ज्ञान चाहिए, एनसीईआरटी आपने कवर कर लिया, ये अगर कवर्ड है देन यू गो फॉर ट्रूमेंस। एलिमेंट्री बायोलॉजी आता है ट्रूमेंस का। और भी बहुत सारे मतलब बुक्स हैं, जीआरबी पब्लिकेशन के भी बायोलॉजी के बुक्स आते हैं, तो वो भी अच्छा है, लेकिन आप ट्रूमेंस जा सकते हैं इसके बाद। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहिए फिंगर टिप से। इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और फिंगर टिप से भी देख सकते हैं। तो ये बायोलॉजी के लिए आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा? एनसीईआरटी। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो देख लीजिए। तो फिज़िक्स में यार हम दो बुक नीट के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, डीसी पांडे और सेनगेज पब्लिकेशन। तो इसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर को मैं अगर बताऊं, फिज़िक्स में थोड़ा सा मैं और चर्चा करूंगा, अपना सब्जेक्ट है, तो प्रायोरिटी के लिए मेरे लिए जो है वो मैं इस बुक को सेलेक्ट करूंगा, डीसी पांडे को। क्यों? क्योंकि डीसी पांडे में बेसिकली ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, यानी कि कुछ भी आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, अब उसके ऊपर कुछ आ गया, मतलब कुछ क्वेश्चंस वो चेक पॉइंट्स के थ्रू देते हैं, तो वो काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है कि आप उस क्वेश्चंस को लगा पाओगे, उस टॉपिक वाइज के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल पार्ट है डीसी पांडे का। ये ध्यान रखना है कि डीसी पांडे आपको नीट वाले लेने हैं, 2 ही वॉल्यूम आते हैं। आप जेई वाले में जाओगे उसके 4-5 वॉल्यूम्स हैं, तो आपको क्या लेना है? डीसी पांडे नीट लेना है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, बाकी ये बुक भी अच्छा है सेनगेज लर्निंग का, यानी कि सीपी सिंह का। तो ये सीपी सिंह का नीट फिजिक्स एवरीवन आता है, तो ये भी आप जा सकते हैं। इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो इसमें इस बुक से ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है डीसी पांडे में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डीसी पांडे ज़्यादा कंटेन करता है एज कंपेयर टू सीपी सिंह। ठीक, तो आप ये भी जा सकते हैं। और अगर कम क्वेश्चंस करने हैं रिलेटिवली, कि मतलब बहुत ज़्यादा सर मुझे नहीं करना है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही करने हैं, तो आप सीपी सिंह जा सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि मेरा चॉइस क्या है? डीसी पांडे। तो आप डीसी पांडे जाएंगे। बड़ा बड़ा क्या चीज़ है? अच्छा, चलिए थोड़ा सा और मूव करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे के पूरे नीट प्रिपरेशन में, जो और कुछ एडिशनल बुक्स आपके पास होने चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर। बहुत ज़रूरी। आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यूज को लगाने हैं आपने। क्या लगाना है आपको? पीवाईक्यूज लगाने हैं। इस बात का ध्यान रखें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। यहाँ पर आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं प्रीवियस ईयर का, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको जब लेना है तो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लेना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि टॉपिक वाइज सब टॉपिक्स होने चाहिए उसमें, कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। तो आप इस अकॉर्डिंगली लेंगे। एमटीजी के भी आते हैं, अरिहंत के भी आते हैं, और भी पब्लिकेशंस हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि टॉपिक वाइज आप बुक लेंगे जब प्रीवियस ईयर ले रहे होंगे। तो बराबर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का सबसे क्रक्स जो है वो अब मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको तो मैंने बुक्स रिकमेंड कर दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास नोट्स। जहां कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कहीं भी बायो पढ़ रहे हैं, कहीं भी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जिस टीचर के पास पढ़ते हैं उनका क्लास नोट्स। क्योंकि क्लास नोट्स काफ़ी कंसाइज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सर बताते हैं आपको। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि क्लास नोट्स हमें सबसे पहले फॉलो करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मिस मत करिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि आप मान लो कि किसी ने बोला कि आप एचसी वर्मा ले लो, किसी ने बोला कि आप डीसी पांडे ले लो, किसी ने बोला सीपी सिंह ले लो, किसी ने बोला ये ले लो, फलाना ले लो, ठिकाना ले लो, मोदी जी का बुक ले लो, राहुल जी का बुक ले लो। तो आप कितने लोगों का बात सुनोगे और कितने बुक्स आप पढ़ लोगे? लाइफ शॉर्ट है, प्रिपरेशन का टाइम शॉर्ट है, तो इतना बुक हम कवर कर नहीं सकते। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना सारा बुक ले लिया और पढ़ेंगे एक भी नहीं।
इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप बुक एक ही खरीदें किसी एक सब्जेक्ट का, लेकिन पहले उसे ख़त्म करें अच्छे से। ख़त्म करना नहीं, अच्छे से ख़त्म करना होता है। तो अच्छे से आप जब उसको ख़त्म कर लें तो फिर किसी दूसरे बुक की तरफ आप मूव कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे बुक्स ले लोगे, आपका माइंड डाइवर्ट करते रहेगा, इस पे आ जाएं, इस पे आ जाएं, इस पे आ जाएं। नहीं, ऐसे प्रिपरेशन होता ही नहीं है। और ऐसे अगर आपने ढेर सारे बुक्स खरीद लिए, कहने का मतलब आप जस्ट शो ऑफ कर रहे हो और कुछ नहीं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो पूरा क्लीन चिट। मैं जो भी बोलूँगा यार, मतलब सामने बोलता हूँ, जो सही बात है वही मैं बोलता हूँ, जो फैक्ट है, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने पे भी अप्लाई किया हुआ है, जो बच्चों को भी मैंने देखा है अपने मतलब टीचिंग जर्नी में, उन एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि लिमिटेड रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा मिनिमम बुक्स के तरफ जाएं। बुक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, बात समझ आ रही है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, वहाँ के जो मॉड्यूल दिए जाते हैं, जो डीपीपी होता है, या फिर जैसे अपने यहाँ अभ्यास दिया जाता है, अभ्यास दिया जाता है अपने यहाँ, आपको पता है जो बच्चे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अभ्यास आपको ट्राई करना है। और जहाँ भी आपको डीपीपी वगैरह दिया जा रहा है किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मॉड्यूल दिया जा रहा है, तो उन सब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको क्वेश्चंस के सेट दिए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो लोग काफ़ी रिसर्च करके देते हैं कि हाँ चलो ये क्वेश्चंस हैं, ये आए हुए हैं, इस ट्रैक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो सारा कुछ सोच के देते हैं, ऐसा नहीं कि भर दिया उसमें। तो मेरे हिसाब से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका मॉड्यूल सबसे बेहतर है। जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मॉड्यूल इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो यही है पूरे के पूरे यार। और इन सब में अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि किस बुक्स में जाएं, किस बुक्स में ना जाएं, मैंने आपको बता रखा है। आंख बंद करके फॉलो करें, 100% आपका अच्छा होगा और बेहतर से बेहतर मार्क्स आपके सिक्योर्ड होंगे। बस आपको दिल लगा के पढ़ना है। थैंक यू।